नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। एक खुशखबरी आई है मार्केट्स के लिए और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से खुशखबरी आई है, तो इसके मायने और अहमियत और बढ़ जाती है। अमेरिका में Q3 जीडीपी का पहला अनुमान जारी हुआ है। 2.6% का आंकड़ा आ गया। जी हां, Q3 जीडीपी के पहला अनुमान है 2.6% इकोनॉमी में ग्रोथ अमेरिका में, और ये किसी भी लिहाज से आंकड़ा बहुत बेहतर है, क्योंकि जानकार मान रहे थे कि 2.3% से ज्यादा नहीं आ सकता। आंकड़ा आ गया 2.6%, चौंका दिया। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि FY23 यानी कि जो मौजूदा फिस्कल है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी तिमाही के लिए पॉजिटिव आंकड़ा आया हो। आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पे। 29 जून 2022 को जब Q1 का आंकड़ा आया था अमेरिका में, तो आंकड़ा था -1.6% डी ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके बाद मंदी की अटकलें इतनी तेज हो गई क्योंकि 29 सितंबर 2022 को जो Q2 का आंकड़ा आया -0.6% का था। लगातार 2 तिमाहियों में अगर नेगेटिव जीडीपी रहती है तो इसका मतलब है आर्थिक मंदी, और उसके चलते ज्यादातर शास्त्री मान रहे थे कि रिसेशन आ गया, मंदी आ गई अमेरिका में। लेकिन उसको नकारते हुए अब 27 अक्टूबर 2022 को जो Q3 का पहला अनुमान है, यह आ गया है 2.6%, और इसने बहुत तसल्ली दे दी है। देखिए, ये पहला अनुमान है। इसके बाद नवंबर में दूसरा अनुमान आएगा और उसके बाद दिसंबर में फाइनल जो फिगर आएगी वो आएगी, लेकिन ये 2.6% के आसपास ही रहेगी, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा होता है ना, तो कमाल हो सकता है। अच्छा, इससे तो आप पॉजिटिव संकेत निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर किसी भी तिमाही में आप नेगेटिव जीडीपी से पॉजिटिव जीडीपी की तरफ जाते हो, तो आप ये संकेत निकाल लेते हो कि भैया अब तो हो सकता है कि रिवाइवल का संकेत मिल गया, तो नेगेटिव ट्रेंड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में यहां से सुधार देखने को मिल रहा है। इससे बहुत रिलीफ मिलेगा शेयर बाजार को। लेकिन शेयर बाजार से ज्यादा सबसे बड़ा रिलीफ किसको मिलेगा? वहां के सेंट्रल बैंक को। जी हां, यूएस फेड पहले ही ये बोल चुका है कि महंगाई सबसे बड़ा इशू है। पहले तो भैया महंगाई को कंट्रोल कर लो, और उसके चक्कर में उन्होंने ब्याज दरें जो बढ़ानी शुरू करी हैं, मार्च से अब तक लगभग 3% बढ़ा चुकी है ब्याज दरें। पिछली 3 पॉलिसी जो निकाली उसमें 75 बेसिस पॉइंट्स हर पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। तो सबसे बड़ा रिलीफ तो उनके लिए है कि अब जीडीपी भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आ गई, और ऊपर से अगर महंगाई यहां से थोड़ा कम हो जाए ना, मार्च से लेकर अब तक 8% के ऊपर टिकी हुई है महंगाई अमेरिका में, अगर वो थोड़ा कम हो जाए तो एक बहुत रिलीफ वहां के सेंट्रल बैंक को मिलेगा, जेरोम पोवेल साहब को मिलेगा, जो कि यूएस फेड के चेयर हैं। और अगर महंगाई कम होती है, जीडीपी ग्रोथ अमेरिका में बढ़ती है, तो ये तो उन्होंने अभी तक ऐसा आंकलन लगाया नहीं था। जीडीपी में रिवाइवल, महंगाई में कमी अगर आ गई, तो ये तो समझो तस्वीर ही बदल गई। तो उसके चलते हो सकता है कि यहां पर एक बेहतर रुझान शेयर बाजार पर भी देखने को मिले। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स तो आज जोश में है। डाउ जोन्स 400 पॉइंट्स उछल गया जैसे ये खबर आई। हम क्या ट्रैक कर रहे हैं? हम ट्रैक कर रहे हैं 3 नवंबर की तारीख। 3 नवंबर को अनशेड्यूल्ड मीटिंग है एमपीसी की। जी हां, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की बैठक है 3 नवंबर को, और वो बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब ये अनाउंसमेंट क्या होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस बैठक का इससे पहले नहीं पता था। ये अनाउंसमेंट आज ही आई है। ये बैठक होने जा रही है 3 नवंबर को, और सबसे बड़ा ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए एमपीसी पॉलिसी की बैठक ही होगी। लेकिन ग्लोबल मूड माहौल को सुधार दिया आज जीडीपी आंकड़ों ने। 2.6% का आंकड़ा अमेरिकन इकोनॉमी में Q3 का बहुत ही बेहतर माना जा रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।